घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। आपका मुख्यमंत्री केजरीवाल या सिसोदिया? देखिए बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। What's going on? I think it's always a challenge. कर शपथ। But definitely there are lots जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा improve हों। कर शपथ। अग्निपथ 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तो गई इन तीन दुनियाओं की मनमानी। सास की सनद, बहुत सफाई दे ली। बहू की बहस, देवानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए। चाल से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। नमस्कार, स्पोर्ट्स वन में आपका स्वागत है और मैं हूं आसिफ खान। चलिए सीधे आपको जोहानिसबर्ग में वनडे टेस्ट का ताजा हाल दिखाने के लिए सीधे लिए चलते हैं। वनडे टेस्ट में भारत की जीत अब मुश्किल है, कड़ी परिस्थितियां बन गई हैं। ड्रॉ हो सकता है जोहानिसबर्ग टेस्ट, पहला टेस्ट ड्रॉ हो सकता है, इस तरह के संकेत मिले हैं। एबी डिविलियर्स और हम आपको बता दें कि एबी डिविलियर्स और प्लेसिस शतक की ओर बढ़ रहे हैं। 2 सेशन में भारत को सिर्फ 2 विकेट मिले हैं। हम आपको बता दें कि वनडे टेस्ट में भारत की जीत अब काफी मुश्किल है, कांटे की टक्कर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ड्रॉ हो सकता है जोहानिसबर्ग का पहला टेस्ट। ये एबी डिविलियर्स और डू प्लेसिस की शतकीय साझेदारी हुई है। हम आपको बता दें कि अब ये मैच काफी कांटे का हो गया है। जिस तरह से लग रहा था कि पहला टेस्ट मैच भारत की पकड़ में है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के भी बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और अब हालात ऐसे बन गए कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ड्रॉ हो सकता है पहला टेस्ट मैच। तो हम आपको बता दें कि दोनों ही टीमें एक दूसरे पर हावी हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि परिस्थितियां इस तरह की बन गई हैं। ड्रॉ की तरफ मैच बढ़ रहा है। 2
सेशन में भारत को सिर्फ 2 विकेट मिले हैं। अभी तक दक्षिण अफ्रीका के 4 विकेट गिरे हैं। मजबूत स्थिति है दक्षिण अफ्रीका की, कुछ नहीं कहा जा सकता, ड्रॉ भी हो सकता है ये मैच। तो कठिन परिस्थिति है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है। दोनों टीम मजबूत स्थिति में है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खेल संपादक मनीष शर्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मनीष शर्मा, जो खेल की परिस्थिति बनी है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि मैच में क्या होगा, किसको जीत मिलेगी, कह सकते हैं कि ड्रॉ की तरफ कोई मैच बढ़ रहा है। बिल्कुल आसिफ, बहुत ज़्यादा निराश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा निराश हूँ ये देखते हुए कि भारत ने 458 का टारगेट दिया था। आखिर आप सामने वाली टीम को कितना टारगेट दोगे? जो टारगेट दे रहे, क्रिकेट इतिहास में मैं बता दूं, फिर बता दूं, क्रिकेट इतिहास में कभी इतना बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। कब चौथी पारी में किसी भी टीम ने इतने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल नहीं किया है। वेस्ट इंडीज ने 2006 में 418 का लक्ष्य हासिल किया था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन अब ये लक्ष्य हासिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब 100 रन बनाने हैं दक्षिण अफ्रीका को, 35 ओवर खेलने को मिलेंगे, 3-3.25 रन प्रति ओवर की दर से। मिनिमम ओवर जो फेंके जाने हैं, यानी कि 25 ओवर का खेल, अगर दोनों टीमें राजी हो जाती है तो 25 ओवर बाद खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन 35 ओवर का खेल होगा और 35 ओवर में 3 रन प्रति ओवर की तरफ। मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका यहां पर एक चांस ले सकता है, उसे एक चांस लेना चाहिए। आसिफ, क्या लगता है मनीष, इस वक्त जो मैच की जो स्थिति बनी हुई है, आपको क्या लगता है मैच में किसकी जो है वो दावेदारी कह सकते हैं कि मजबूत है, दक्षिण अफ्रीका या भारत, परिस्थिति देखते हुए? भारत ने अपना एडवांटेज खो दिया आसिफ। जिस एडवांटेज हम कल बात कर रहे थे, मैं बार बार कि 458 रन का टारगेट देकर अगर जीत हासिल नहीं करते हो आप, तो आपको खुद को ब्लेम देना होगा, आपको खुद से सवाल पूछने होंगे और आपको जवाब देना भारी पड़ेगा। आखिर आपको ठीक है, पिच आसान हुई है, लेकिन 458 रन का टारगेट जो है, दबाव, बहुत ज़्यादा दबाव बनाने के लिए काफ़ी होता है। 458 रन वो रन होते हैं जो सामने वाली टीम को साइकोलॉजिकल दबाव में लाने के लिए काफ़ी हो जाते हैं। और अगर 458 रन का टारगेट देने के बावजूद, तो इतना समय होने के बावजूद भी अगर आप देखो कितना निराशाजनक कि आज 2 सेशन में आप 2 विकेट गिरा सके। आज 2 विकेट जल्दी गिर गए, शुरुआती घंटे में आपने 2 बल्लेबाजों को भेज दिया, दक्षिण अफ्रीका बैकफुट पर थी, लेकिन उसके बाद शतकीय साझेदारी होगी, जो आपने कमाई की वो आपने गंवा दी। तो ये पूछना होगा, ये मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ। और भारतीय गेंदबाजी यहीं आकर कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि जब युद्ध में नॉकआउट पंच जड़ने की बात आती है सामने वाली टीम को, आप चाहे कितने अच्छे गेंदबाज हो, आप चाहे कितने बड़ा टारगेट दें, लेकिन आप जो है जब नॉकआउट पंच की बात आती है वहाँ पर डिलीवर करने में असक्षम साबित होते हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो बहुत निराश हूँ और मुझे तो अभी तक मुझे तो हार का भी डर है। जैसा हम कह रहे हैं कि जयपुर में भय हो, ड्रॉ का तो भय है ही है, हार का भी 25 से 30% मुझे डर है। जी मनीष, कहाँ लग रहा है आपको, गलती कहाँ पर हुई आखिर? गलती, मैं ईमानदारी की बात बोलूँ तो जैसा हम कह रहे हैं कि पिच बहुत आसान हो गई है, और इस पिच पर जब आप बैट्समैन को जमने का मौका दे देते हो, तो फिर जो है उन्हें आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीकी टीम में आप एबी डिविलियर्स और डू प्लेसिस, ये बल्लेबाज हैं, उसके बाद भी बल्लेबाजी में गहराई है, और बल्लेबाज आने बैटिंग करने में दक्षिण अफ्रीका की टीम में बैटिंग में गहराई है, और पिच बल्लेबाजी ठीक है, एडवांटेज है। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी टीम जो है दबाव में, ठीक है, इसे वनडे में चौकर्स का नाम दिया गया है, लेकिन ये टीम है पिछले 12-13 टेस्ट, 2-3 सालों में से सिर्फ 3 टेस्ट अपने जमीन पर गंवाए हैं। इससे पता चलता है कि ये टेस्ट टीम में नंबर 1 ऐसी टीम नहीं बनी है, नंबर 1 टीम से आपका मुकाबला है। तो अब मैं पता नहीं कि भारतीय टीम किस गुमान में थे भारतीय बॉलर, ओवर कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं झलका है, और उसका परिणाम है आपको गेंदबाजी जैसी मारक होनी। मैं गेंदबाजी की मारक होने की वाली बात नहीं करूँगा, मैं कहूँगा गेंदबाजी हमारे जो हैं वैसे असाधारण योग्यता के स्वामी नहीं है जैसे दक्षिण अफ्रीका बॉलरों को आउट करने की जरूरत पड़ती। फिर भी जहीर खान से मैं बैटर की उम्मीद कर रहा था, जहीर खान ने सिर्फ 1 विकेट लेके दिया। जहीर खान वापसी लौटे, पहली पारी में 4 विकेट लेकर दिए। जहीर खान से और बेहतर जहीर खान को करना चाहिए था। देखिए जिस तरह से मनीष बॉलिंग कर रहे थे, भारतीय गेंदबाज अच्छा खासा प्रदर्शन था, जहीर खान ने अच्छी बॉलिंग की, ईशांत शर्मा ने अच्छी खासी, शमी वो भी फॉर्म में चले थे, लेकिन अचानक इस तरह के क्या हुआ कि बिल्कुल ही पासा पलट गया? आप विकेटों के लिए तरस रहे हो? मुझे लगा कि शुरू में जो उन्होंने, जहीर खान की बात करूँ, जहीर खान को
वैसी रिवर्स स्विंग नहीं मिल रही जैसी रिवर्स स्विंग के लिए हम जानते हैं। पुरानी गेंद होती है रवि तो वैसी कामयाबी नहीं मिली उन्हें, जो धोनी ने खूब ट्राई किया। फिर दूसरा नया बॉल लिया गया, उस पर भी जब बल्लेबाज सेट हो चुके थे, दूसरा नया जो बॉल लिया गया तो उस पर भी भारतीय गेंदबाजों का जो साइकोलॉजिकल मेंटली रूप से जो कमज़ोर हुए वहाँ वो असर साफ दिख रहा था। नई गेंद से वो भटकते हुए दिखाई पड़े। ऊपर फुल लेंथ दी गेंद दी तो ओवर पिच ज़्यादा दी। गेंद की लंबाई को लेकर आज मैं निराश हूँ और गेंदबाजी की दिशा को लेकर भी निराश हूँ। जहीर खान जब दोबारा नई गेंद के साथ आए, उन्होंने ओवर पिच गेंद तो दी ही, पैरों पे बॉल खिलाया उन्होंने। पैरों पे हमने देखा लगातार बाउंड्रियाँ उठाई। वहाँ पे लाइन बहुत अच्छी रखने की ज़रूरत थी और अच्छी लाइन और टप्पा रखा जा सकता था। नई गेंद को भी मैं समझता हूँ भारतीय गेंदबाजों ने जाया कर दिया। इसके बावजूद के दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज जम चुके थे आसिफ। तो मनीष, कमजोर जो है वो बॉलिंग की है भारतीय गेंदबाजों ने, लेकिन आज जोहानिसबर्ग में सुबह टीम इंडिया मैदान पर उतरी तो करोड़ों हिंदुस्तान क्रिकेट प्रेमी जोहानिसबर्ग में जय हो का सपना पाले हुए थे। लेकिन जब यही क्रिकेट प्रेमी अब ये कह रहे हैं कि जोहानिसबर्ग में भय हो। वंडर्स में हार का भय। वंडर्स में ड्रॉ का भय। जय हो से भय हो। वनडे टेस्ट के आखिरी दिन टीम इंडिया मैदान पर उतरी तो करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमियों के दिल से एक ही आवाज निकल रही थी, जोहानिसबर्ग में जय हो, जोहानिसबर्ग में जय हो। दक्षिण अफ्रीका को आखिरी दिन जीत के लिए 320 रन बनाने थे, वही भारत को जीत के लिए 8 विकेट लेने थे। भारत की उम्मीद परवान चढ़ती दिखाई पड़ी जब सुबह के सेशन में मोहम्मद शमी ने एल्विरो पीटरसन को जल्द ही चलता कर दिया। बहुत ही सटीक लंबाई और दिशा बनती हुई गेंद और बीच किनारा और आउट हो गए। जब जमाए बल्लेबाज उसका विकेट आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका 143 ये नीचे नहीं दक्षिण अफ्रीका पर जीत की उम्मीदों को तब और पंख लग गए जब जहीर ने अनुभवी कैलिस को भी सस्ते में एलबीडब्ल्यू कर दिया। कैलिस इतने बढ़िया लग रहे थे जहीर खान और वो भी कैलिस का बहुत बड़ा शिकार नीचे रखे थे। लेकिन इसके बाद कई मौकों पर करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमियों के चेहरों पर कभी हार का डर मंडराया तो कभी दिल की धड़कनें ड्रॉ को लेकर बढ़ गईं। वजह यह थी कि दक्षिण अफ्रीका को 458 का टारगेट देने और शनिवार को 2 विकेट चटकाने के बाद हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमियों ने वनडर्स में जीत का सपना पाल लिया था। लेकिन इस सपने पर वनडे टीम के कप्तान एबी डिविलियर्स और फैफ डू प्लेसिस ने मिलकर प्रचंड प्रहार किया। इन दोनों ने शक्ति साझेदारी कर करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के जहन में अब ड्रॉ का डर भर दिया है। जो हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमी सुबह जोहानिसबर्ग में आखिरी दिन तक खेल शुरू होने से पहले जय हो के नारे लगा रहे थे,
शाम होते होते अब वही कह रहे हैं कि जोहानिसबर्ग में भय हो। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1। मनीष, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं इसको देख के कह सकते हैं जो मैच जय हो में था वह भय हो में हो गया। बिल्कुल आसिफ, बिल्कुल आसिफ। दक्षिण अफ्रीका को 85 रन चाहिए जीतने के लिए और 30 ओवर बचे। मुझे लगता है वो रिस्क लेना चाहिए, रिस्क वहन करने की पोजीशन में है वो। और अब मुझे एक चीज़ ध्यान आ रही है, भारत की दूसरी पारी में जो आखिरी 5 विकेट गिरे 65 रन के भीतर, मुझे बल्लेबाजों की अप्रोच मुझे स्ट्राइक कर रही है। वो अप्रोच जो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा थी। कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने मान लिया था कि अगर हम 450 रन का टारगेट देंगे, 450 रन की बढ़त काफ़ी होगी। लेकिन अब लग रहा है कि बढ़त 500 या 550 की होनी चाहिए थी। ये कैलकुलेशन टीम मैनेजमेंट का गलत रहा। वो गलत की वजह ये हो सकती है आसिफ कि गेंदबाजों ने बहुत अच्छा किया। गलत की दूसरी वजह हो सकती है क्रिकेट इतिहास में आज तक इतना बड़ा टारगेट सफलतापूर्वक चेज नहीं हुआ है, दूसरी वजह हो सकती है। लेकिन शायद धोनी ये कह सकते हो कि बाहर से बोलना मेरे लिए आसान है, बाहर से बैठकर एक क्रिकेट समीक्षक के लिए बोलना बहुत आसान होता है। लेकिन शायद ये थोड़ा सा एस्पेक्ट वो मिस कर गए कि पिच जो है बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी थी बैटिंग के लिए। ये एस्पेक्ट इसीलिए सौरव गांगुली को सुन रहा था मैं कुछ 2 दिन पहले। सौरव गांगुली ने कहा था कि 500 रन की अगर बढ़त होगी तो ये होगा धोनी को क्लोजिंग फील्डर लगाने का स्पेस जो है ज़्यादा मौका मिल जाएगा। अब वो बात सही साबित हो रही है, यानी कि इसका अर्थ ये निकलता है कि धोनी जो है कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस का थोड़ा शिकार हुए और कहीं ना कहीं कैलकुलेट करने में चूक गए थोड़ा। तो कह सकते हैं मनीष, क्या धोनी जो है फैसला लेने में कहीं ना कहीं वो चूक गए, वो हार गए? ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत दूसरी पारी में भारत की 5 विकेट गिरे 65 रन के भीतर जी। उस दौरान जो अप्रोच थी, जल्दी विकेट गिरते चले गए, वो कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस दर्शा रहे थे कि 450 रन की बढ़त बहुत है और ये काफी है थोड़ा सा। और ये माइंडसेट दर्शाता, वो अप्रोच जो है क्रिकेट में शारीरिक भाषा अप्रोच, ये माइंडसेट का सबूत होता है। अब यानी वो इसका मतलब टीम का कैलकुलेशन, मैनेजमेंट का टारगेट का माइंडसेट वो दर्शा रहा था, अब वो गलत साबित होता। लेकिन मनीष, ये समझना भी जरूरी है कि मैच में कुछ भी संभव है, किसी को भी कमजोर नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि साबित हो गया इस बात। मैं कह रहा हूं कि ड्रॉ भी हो सकता है मैच, लेकिन अगर ड्रॉ भी होता है तो भारत टीम गलत साबित हुई है, क्योंकि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जो टारगेट दिया था वो अपनी जीत को ध्यान में रखते हुए दिया था। उन्होंने मन बना लिया था कि 458 रन उन्हें जीतने के लिए बहुत है। उनके गेंदबाज विकेट लेके नहीं दे सके, तो कहीं ना कहीं अगर 50-60 रन ज्यादा होते, या तो गेंदबाजियों ने पहली पाली में प्रदर्शन दिया, कप्तान को उससे उम्मीद बंधी कि इतना, तो ये गेंदबाजों का फेलियर हुआ। कुल मिला के बहुत सारे पहलू, छोटे छोटे बारीक पहलू हैं जो कैलकुलेशन गलत हुआ। बिल्कुल मनीष, गलत फैसले की वजह से अब मनीष काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका मुख्यमंत्री केजरीवाल या सिसोदिया? देखिए बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। What square? I think it's always a challenge. कर शपथ। But definitely there are lots जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा improve हो। कर शपथ। अग्निपथ 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। बहुत हो गई इन तीन दुनियाओं की मनमानी। साफ की सनद, बहुत सफाई दे रही, बहू की बहस, देवरानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए। चाल से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज,
की पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोहानिसबर्ग में भय हो के बीच आज जहीर खान ने एक ऐसा खास कारनामा किया, वे खास की श्रेणी में आ गए। चलिए जहीर के कारनामे के बारे में जान लीजिए। जहीर का बड़ा कारनामा। बने भारत के पेसर नंबर 2। चौथे सबसे बड़े विकेट चटकाऊ। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज जैक कैलिस का ये विकेट सिर्फ जहीर खान को ही नहीं बल्कि उनके चाहने वालों और करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को भी ताउम्र याद रहेगा। जहीर खान के लिए और वो भी जैक कैलिस का बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा शिकार। वॉन्डर्स टेस्ट के आखिरी दिन रविवार को इस विकेट ने जहीर को वो मुकाम दिला दिया जिसका वो सालों से सपना संजोए हुए थे। और जैसे ही जहीर ने ये विकेट चटकाया तो उनकी खुशी देखने लायक थी। बड़ा एक छोटा शॉट हो जाएगा, ये बहुत बड़ा विकेट। टीम के हर साथी ने जहीर का सपना सच होने के लिए उन्हें बधाई दी। कैलिस के इस विकेट के साथ ही जहीर ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 300 विकेट पूरे कर लिए। आपको बता दें, जहीर ये कारनामा करने वाले भारत के चौथे गेंदबाज और दूसरे तेज गेंदबाज हैं। जहीर से पहले भारतीय तेज गेंदबाजों में महान कपिल देव ही ये कारनामा कर सके हैं और 300 के पार पहुंचने वाले बाकी 2 गेंदबाज अनिल कुंबले और हरभजन सिंह हैं। बहरहाल टीम इंडिया में करीब 1.25 साल बाद वापसी करने वाले जहीर खान के लिए उनका 89वां टेस्ट बहुत ही यादगार रहा। पहली पारी में 4 विकेट चटकाकर जहीर ने फिर से टेस्ट टीम में दमदार वापसी तो की ही, वहीं मैच के आखिरी दिन कैलिस को आउट कर जहीर ने 300वां विकेट चटकाने के साथ ही अपने को उस क्लब में शामिल करा लिया जो कई तेज गेंदबाजों का सिर्फ सपना ही बनकर रह गया। उम्मीद है कि ये 300वां विकेट जहीर को आगे और बेहतर करने के लिए कॉन्फिडेंस देगा और वो अभी कुछ और साल टीम इंडिया के लिए इसी तरह विकेट चटकाते रहेंगे। वेल डन जहीर। टेस्ट में 300वें शिकार के लिए आपको चैनल 1 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। स्पोर्ट्स डेस्क चैनल 1। तो मनीष, भले ही दक्षिण अफ्रीका दौरा में भारतीय टीम की स्थिति कुछ रही हो, वनडे में जो है वो सीरीज चले गई और अब देखिए स्थिति कुछ है, लेकिन जहीर खान ने जिस तरह से वापसी की है वो काबिल तारीफ है अपने आप में। नहीं, जहीर खान ने जो ट्रेनिंग करने गए थे युवराज के साथ, उन्होंने फ्रांस गए थे, 1 महीना ट्रेन किया था, अपने आप को फिटनेस लीन और थिन किया, अपने को लीन और थिन किया, काफ़ी वर्कआउट किया, उसका नतीजा उन्हें मिल रहा है और एक बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपना 300 विकेट लेना। भारत के जो बॉलर हैं, हमारे तेज गेंदबाजों की जो एशिया सब कॉन्टिनेंट के जो बॉलर हैं, खासतौर से भारत के इनमें भी उनका शारीरिक ढांचा इतना मजबूत नहीं होता जैसा अंग्रेज़ों का होता है या ऑस्ट्रेलियंस लंबे तगड़े होते हैं, लेकिन जहीर खान ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, अपने आप को एक अच्छे एक क्लब में शामिल किया। कपिल देव के बाद दूसरे भारत के तेज गेंदबाज बने हैं, ओवरऑल सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले, 300 विकेट लेने वाले चौथे भारतीय बॉलर बने, तो बहुत बड़ी कामयाबी है। जहीर खान बधाई के हकदार हैं। बिल्कुल मनीष, जिस तरह से आलोचना उनकी हो रही थी कि उम्र जो है उनकी वो उन पर हावी होने लगी है, उनको रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया सबको जवाब दे दिया कि अभी भी उनमें दम है। नहीं, उनकी काबिलियत को लेकर शक नहीं था किसी को। वो
उन्हें चोटें बहुत ज़्यादा लग रही थी। अनफॉर्चुनेटली वो, मैं उन्हें 2011 से देख रहा हूँ, जब भी टीम इंडिया जब आते थे बहुत हैवी वेट के साथ आते थे, मतलब बहुत उम्मीदों के साथ आते थे, उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा। हमने देखा कि 1.25 साल बाद उन्होंने वापसी करी और कैसी वापसी करी, जबकि गेंदबाजों के लिए ज़्यादा नहीं था यहाँ पर। पहली पारी में ठीक ठाक था, लेकिन अगर कोई बॉलर 1.25 साल बाद आता है, ऐसी वापसी करता है, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि उसकी रेंज क्या है, क्षमताएँ क्या है। जहीर खान की आलोचना उनकी फिटनेस को लेकर होती थी, तो अब उन्होंने दिखाया है कि अब वो पूरी तरह फिट हैं और मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से वो और फिट रहें और भारतीय क्रिकेट की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें उनसे। जी, लेकिन मनीष अगर दूसरी तरफ देखा जाए, एक सीनियर गेंदबाज अच्छा जो है परफॉर्म कर रहा है, अच्छा जो है वो रिजल्ट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो भारतीय टीम में जूनियर हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव है कि उनसे सीखें। नहीं, जैसे सचिन तेंदुलकर का ड्रेसिंग रूम में होना, जो बल्लेबाजों पर असर डालता था, वही जहीर का ड्रेसिंग रूम में होना बॉलरों के लिए इक्वल टू सचिन तेंदुलकर जैसा होना है। बल्कि मैं तो एक आगे जाकर बीसीसीआई से कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि जिस दिन जहीर खान लें उन्हें उसी दिन से ही टीम इंडिया का बॉलिंग कोच बना देना चाहिए आसिफ जी। तो कह सकते हैं कि जहीर खान लगातार, हालांकि उनको आलोचना हो रही थी, आलोचना होने के बाद ये कहने लगे थे कि वो उनको रिटायर हो जाना चाहिए, उनकी उम्र काफ़ी है, उनका परफॉर्मेंस जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन अब उन्होंने जो है वो अपने प्रदर्शन से जो है सबको जवाब दे दिया। कह सकते हैं कि काफ़ी अभी भी दम है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने, अगर पहले टेस्ट की हम बात करें तो उसमें करीब 5 विकेट ले लिए हैं, कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विकेट भी उन्होंने लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, जहीर खान की तारीफ होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन जैसा हम बात कर रहे थे मैच पर, हम जहीर खान से मैं दूसरी पारी में और बेहतर की उम्मीद कर रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था जहीर खान दूसरी पारी में 4 विकेट और लेके देंगे और भारत को जीत का द्वार खोलेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और आप चाहे कितने अच्छा प्रदर्शन कर ले, लेकिन जब टीम को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर आप तब डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर ऐसे 4 विकेट आपका तो भला करते हैं, लेकिन टीम का कोई भला नहीं करते आसिफ। लेकिन टीम को ज़रूरत थी मनीष इस वक्त, क्योंकि गेंदबाज चल नहीं पा रहे थे। अब कहीं ना कहीं जहीर खान ने मोर्चा संभाल लिया और 5 विकेट लगभग लिए हैं उन्होंने इस टेस्ट की बात करें। फिलहाल हमसे मनीष बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से जहीर खान ने वापसी की है और प्रदर्शन कर रहे हैं, वास्तव में वो एक काबिले तारीफ है। फिलहाल स्पोर्ट्स वन में इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल वन न्यूज़। नमस्कार। Lifestyles, opportunity, taste, the future, trust, dreams, faith. Amrapali Developing India. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी।